आवश्यकता होती है, उसको धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ना चाहिए जैसे फिजिकली बढ़ते हैं। सो हम जन्म लेना काफी नहीं, हमको जानना है कैसे बढ़ते हैं, निश्चित क्या चीज करना है और क्या नहीं करना और कैसे करना। 3 बातों का आज हम सीखेंगे। क्या क्या सीखेंगे? नंबर 1 क्या करना है कलीसिया के लिए, नंबर 2 क्या नहीं करना है, नंबर 3 कैसे करना है। हालेलुया। 3 बातों को हम सीखेंगे क्योंकि कलीसिया के लिए यह उद्देश्य परमेश्वर का है। आमीन। ये मनुष्य की सिखाई हुई, ये मनुष्य की बनाई विधि विधान नहीं है, ये परमेश्वर का शास्त्र परमेश्वर के द्वारा दिया गया कलीसिया के लिए। आमीन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय निकालेंगे। 3 बातों को हमेशा याद रखना। क्या बताया मैंने? क्या करना है, क्या नहीं करना है और कैसे करना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, हाँ, और संगति रखने और रोटी तोड़ने, हाँ, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जोर से बोलिए हालेलुया। 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 सबसे पहले जब इस दुनिया में कलीसिया बनी, परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की, जब इस दुनिया में कलीसिया का उद्गम हुआ, सबसे पहले जो नेव डाली गई थी वो ये थी, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, पाप क्षमा को पाओ, परमेश्वर से मुलाकात करो। काफी नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ? 41 पढ़ी। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने उसके वचन को, ये पहला प्रचार था इस पृथ्वी के ऊपर पतरस के द्वारा। हालेलुया। पहली बार कलीसिया का उद्गम हुआ। हाँ, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल 3000 लोग एक साथ बपतिस्मा लेकर प्रभु की कलीसिया में जुड़ गए। ये शुरुआत थी। आमीन। लेकिन केवल उन्होंने मन फिरा लिया है, पाप क्षमा प्राप्त कर लिया है, उद्धार पा लिया है, अनंत जीवन के विभागियों की इतना काफी नहीं था। ये तो जस्ट बॉर्न अगेन बोलते, इसका जन्म हुआ है बोलते है ना। अब यहाँ से शुरू होता है 42। इस 42 को अपने माइंड में, अपने हृदय में, अपने विचार में हमेशा के लिए बसा लेना। 4 बातें जो कलीसिया के लिए आवश्यक है। आमीन। नंबर 1 मैंने क्या बोले थे कि क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए, हमको रखना यार। आमीन। आप एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर की संतान, पुत्र और पुत्रियां होने के नाते आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। इसको हमेशा अपने हृदय में रखना चाहिए। कभी भूल जाए फिर खोल कर फिर पढ़ना कि हमारे लिए क्या आदेश परमेश्वर का है। एक विश्वासी बनने के बाद, उद्धार पाने के बाद नए जन्म की शुरुआत। हाँ, प्रेरितों से शिक्षा पाने। नंबर 1 शिक्षा पाना। कहां से पाओगे? प्रेरित कहां से ढूंढ के लाओगे? हाँ? ये नया सुसमाचार है, ये प्रेरितों ने लिखा। सब बोलिए हालेलुया। आपको प्रेरितों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। प्रेरितों ने आपके पास, प्रेरितों से शिक्षा पाने। आप रोज बाइबल पढ़िए। क्या करेंगे? रोज बाइबल। किससे शिक्षा पाने के लिए? आमीन। परमेश्वर ने प्रेरितों को रखा था, मेरी कलीसिया को बिल्कुल सही शिक्षा दे दीजिए। हालेलुया। और 10 बार जब आकर नए नियम आप पढ़ देते, दुनिया के कोई भी गलत शिक्षा पे इंटरव्यू के अंदर ऑलरेडी कोई सही शिक्षा है, ऑलरेडी अंदर परमेश्वर का वचन आप में भरा हुआ है। हर शिक्षा को अवॉइड करें। आमीन। नंबर 2 संगति रखने में। अरे मेरा तो उद्धार हो गया, मैं तो प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे चर्च जाने की, संगति करने की आवश्यकता नहीं है। गलत। वचन में लिखा है वे संगति ऐसा नहीं, सब बिजली नहीं करते थे, रोज करते थे। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और रोज करना चाहिए परिवार के साथ मिलकर के। और जैसे ही मौका मिलता है, संडे तो हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वचन ऐसा कहता है मिलना बहुत जरूरी। कॉटेज मीटिंग्स होती, जरूर वहां पे जाए अगर अभी विश्वासी। पहली बात प्रेरितों से शिक्षा पाना, रोज बाइबल। हालेलुया। और जैसे में खड़े होते सुनाते में बाहर से प्रेरितों की शिक्षा में सीधे। हालेलुया। तो शिक्षा पाने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा हो, प्रभु और मेरे लिए क्या योजना रखा है और क्या बताते हैं वो मुझे जानना है। दूसरा संगति करना। अब ये मत सोचो अब तो जो होना था हो गया, अब मेरे पास बाइबल का पूरा ज्ञान हो गया, मैंने पूरा बाइबल पढ़ लिया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, पवित्र आत्मा मुझे लगातार अगुवाई कर रहा है, अब मुझे संगति की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए।
कलीसिया पे फुल प्रकाशन था, लेकिन उन्होंने कभी संगति करना नहीं छोड़ा। इब्रानियों की पत्री में लिखा, जब यीशु के आगमन का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आते देखे, त्यों-त्यों और अधिक फेलोशिप करो। आमीन। ये बहुत जोर दिया गया उस पर। तीसरी बात, रोटी तोड़ना। अरे परमेश्वर का वचन तो मैं रोज खाता हूँ, इसकी जरूरत क्या है? वो तो एक सिंबॉलिक है, आप उसको करके इग्नोर मत कीजिए। पौलुस ने इस प्रकार से कहा, यह बात मुझे प्रभु से बोली, इसका कभी इनकार नहीं करना, इसको आदर के साथ स्वीकार करना, क्योंकि यीशु आपके लिए क्रूस पर मरा। आमीन। उसने अपने लहू को बहाया और नई वाचा में, जो पुराने नियम की जो वाचा थी वो मृत्यु की थी। काहे की थी? मृत्यु की। आप गलती करोगे आप पर सजा आएगी, आप ये करोगे आप पर दंड आएगा, ये करोगे आप पर श्राप आएगा। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह का मैं व्यवस्था को पूरा कर देता हूं। आमीन। यीशु विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। हालेलुया। तीसरी बात, आप हमेशा मेज में सहभागी हो, सही स्थान पे सही जगह। चौथी बात, आपका प्रेयर लाइफ कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह जब से सेवकाई आरंभ किए, प्रार्थना किए, बपतिस्मा लेने के बाद क्या किए? पहली बार यीशु मसीह ने प्रार्थना की, सब आया। सेकंड थिंग, फिर वो प्रार्थना करते थे सारी रात, वो प्रार्थना करते थे, वो आराधनालय में जाते थे, वे बीमारों के लिए प्रार्थना करते थे, और वे जो कुछ भी कर सकते वो प्रार्थना करते थे। प्रेयर लाइफ ना केवल अपने लिए मांगना है, परंतु औरों के लिए जीना। प्रार्थना में लौली रहना, इसका मतलब हमेशा प्रभु की उपस्थिति में जाना। आमीन। आमीन। यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में आखिरी समय भी ऐसे प्रार्थना किया। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा के लिए अपने आप को देता हूं। प्रतिदिन आपकी जिंदगी में ये होना चाहिए। क्रूस पे लटका दिया यीशु मसीह ने क्या किया? हे पिता, इन्हें प्रार्थना खत्म हो गई? नहीं, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब है आपके पास प्रकाशन है, आपको उसको हमेशा याद रखना है। चारों बार शिक्षा पाना, संगति रखना, मेज में सहभागी होना, और प्रार्थना की लाइफ में हमेशा आगे बढ़े। कमजोर कभी मत हो। शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार। आत्मा तैयार। हमेशा आपको बोलेगी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, और शरीर बोलेगा थोड़ा आराम करो, आराम करो, आराम करो। इसलिए यीशु मसीह का शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार। हमेशा प्रार्थना के लिए आत्मा की आवाज को, पवित्र आत्मा की आवाज को जरूर सुनना चाहिए। ठीक है। तो चार बातें काय के लिए है? करना है। क्या करना है? शिक्षा पाना है, करना है, तोड़ना है, और ये है कलीसिया की, प्रथम कलीसिया की। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराओ, यीशु को स्वीकार करो, वो बिगड़ी है, लेकिन उसके बाद शुरुआत यहाँ से करो। नए जन्म पाने के बाद कुछ बातें नहीं करना। कुछ बातें उस जमाने में जब कलीसिया स्टेब्लिश हुई और कलीसिया धारा की नाई बढ़ती चली गई, चारों दिशाओं से लोग मन फिरा रहे, उद्धार पा रहे और कलीसिया में जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, जुड़ते जा रहे, और जबरदस्त आराधना प्रार्थना सब हो रही, लेकिन वहां पे गलत शिक्षा आने लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा हम तो आजाद है, हम कुछ भी कर सकते हैं। सो कई लोग झूठे सेवकों ने आकर के झूठी शिक्षाओं को फैलाना प्रारंभ किया। उस परिस्थिति में परमेश्वर के वचन से हमको फिर सीखना पड़ा, कलीसिया को फिर से सिखाना पड़ा। प्रेरितों ने ये वाली बात बताए, उसके बाद उनको देखा गलत शिक्षाओं में लोग जाने लगे हैं, गलत तरीके से लोग मसीह जीवन जीने लगे हैं। सो फिर उनके लिए एक और नया बात बताए कि ये चीज आपको नहीं करना। ओके, 15 अध्याय निकालेंगे इसी का, प्रेरितों के काम 15 अध्याय, जो हमें नहीं करना चाहिए। 15 अध्याय का प्रथम पद पढ़िए। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। हाँ, सो कुछ लोग आके से सिखाने लगे तुम्हें पुराना नियम भी क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा, मूसा की व्यवस्था को भी मानना पड़ेगा, तभी तुम्हारा उद्धार हो सकता है। सब कंफ्यूज हो गए। सही बात है, सबत तो पुराने नियम में था, और सबत तो उत्पत्ति की पहली किताब में आ गया है, और मूसा तो बाद में आया है। कंफ्यूजन में की आवश्यकता नहीं है, इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे, हमको आइडिया होगा, आपको प्रभु बताएगा। हालेलुया। ये बाइबल कभी झूठ नहीं बोलेगी। और बहुत सारा वाद विवाद होने लग गया, लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ गई। मैंने अभी भी आज भी ऐसा देखता हूँ, जब बाइबल स्टडी होती है तो कई लोग क्या होते हैं, स्टडी करते करते वे वचन से बाहर जाकर के और वे क्या करते हैं, पंगा लड़ाई करने के लिए तैयार कबड्डी कर। सो वैसा नहीं होना चाहिए, आपको वचन को स्वीकार करना चाहिए। आमेन, आमेन, आमेन। गलत शिक्षा से बचने के लिए हमेशा वचन को पढ़ो, क्या वो सही है। मैं अपने दिमाग से 100 बातें बोल सकता हूँ, लेकिन वचन कभी भी दिमाग से नहीं लिखा है, ये आत्मा से लिखा है।
हालेलुया। तो उन्होंने बहुत सारी शिक्षा, ये तो मैं सिर्फ एक नंबर बताया, ऐसे और गलतियों और फिलिपियों और इफिसियों के पत्र में जाओगे गलत शिक्षा में आ रही थी, कुलिस्सियों में ही हुआ। प्रभु ने वहाँ पे पौलुस के द्वारा सारी बातों का 12वां प्रेरित आखिरी जिसमें सारी बातों को बहुत ही सिस्टम से, जैसे मूसा ने पुराना नियम दिया, पौलुस ने नए नियम में पत्रियों के द्वारा परमेश्वर के रहस्य को लेकर के आए। आमीन। हाँ, सब झगड़े लड़ाई होने लगे। फिर जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा हुआ, सचमुच में प्रियो, जब उन्होंने बोला ये जरूरत नहीं है, तो झगड़ा होना निश्चित था, क्योंकि इतने साल से बचपन से वो करते आए थे, और किसी चीज को छोड़ना इतना आसान नहीं है, और किसी चीज को रिसीव करना बहुत आसान था, क्योंकि अभी कोरी पत्रियां थी, नया नियम उनके लिए एकदम साधारण था, और इसलिए नई बातें भी उसमें जोड़ देना आसान था। लोग आकर के गलत शिक्षा, शैतान वहां पे आके गलत शिक्षा जोड़ने लगे, झगड़े होने लगे। हाँ, जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ, तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। हाँ, इस बात की चर्चा कहाँ की जाए? प्रभु की उपस्थिति, उपवास के साथ वहाँ बैठना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु ये सब उल्टा पुल्टा शिक्षा आने लगी है, क्या करें? यहाँ से लड़ाई झगड़ा और कलीसिया गलत रास्ते में चले, वो उनका उद्धार तो सही हो, रास्ता तो सही था, लेकिन दूसरे आके उनको कहाँ ले जा रहे? फिर से व्यवस्था में लेके जा रहे, फिर से कहाँ लेके जा रहे? कर्मों की ओर लेके जा रहे, फिर से कहाँ लेके जा रहे? परंपराओं की ओर लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे? रूढ़िवादिता की ओर लेकर, फिर अंधविश्वास की ओर लेके जा रहे। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कलीसिया के लिए सही डिसीजन लेना सिखाइए। तब प्रेरितों ने परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें सब बातें बताया। उसको आप पूरा अध्याय को बाद में पढ़िएगा, 19 पद से पढ़िए। इसीलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, अब फिर से उनको बुरा यहाँ से निकाल के अपने यहाँ इस चीज को छोड़कर उस चीज को करने लगे, तो कोई अंदर नहीं। हमें प्रभु के लिए चुना गया, प्रभु ने अपने राज्य के लिए, अपने महिमा के लिए आपको अलग किया, तो आपको परमेश्वर की महिमा कैसे करना वो जानना जरूरी है। हमें 4 बातें आपने सीखा है, और मैं विश्वास करता हूँ जीवन के आखिरी श्वास तक प्रेरित 2:42 आपकी जिंदगी से हटना नहीं चाहिए। वो आपकी जिंदगी की प्रतिदिन की नीड्स है। प्रतिदिन आपको इस चीज को देखना है, क्या मैं शिक्षा पा रहा हूँ, क्या मैं संगति में रह रहा हूँ, क्या मैं रोटी में मेज में सहभागी हो रहा हूँ, और क्या मैं प्रार्थना का लायक जी रहा हूँ। 4 बातें हमने सीखा। और आगे आप 20 पद को पढ़िए। हम उन्हें दुख ना दे जिन्होंने उद्धार को पाया, प्रभु के राज्य में आए हैं, उन्हें सही सही बात बता दे, अनंत जीवन में ठहरे रहने के लिए क्या करना होगा। हाँ, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं कैसे, चाहे वो यीशु मसीह की भी है। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में लिखा है, उसका चेहरा इतना तेजोमय है, जब पौलुस के सामने प्रभु प्रकट हुए वो मुंह के बल गिर गए, क्योंकि उसका तेज सूर्य से भी ज्यादा था। नहीं कर सकते। हाँ, मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार, और दूसरा व्यभिचार, पहला पुराने नियम से लिखा गया है, सेकंड पाप। हाँ, और गला घोटे हुओं के मांस से, है ना, गला घोटे हुए मांस को भी नहीं खाना, ये तीसरी बात। और लहू से दूर रहे, और लहू को भी कभी ना खाएं। सो ये 4 बात आपकी जिंदगी में जो आपको अशुद्ध करती है। इसके अलावा और कुछ बाइबल आपको नहीं बताएगी। 4 बातें आप प्रभु के साथ चलते हैं, 4 बातें इसको आपको अवॉइड करना है, उसके बाद प्रभु का आत्मा आपके ऊपर। हालेलुया। ये चीजें हमें दुष्ट आत्मा की ओर लेकर के जाती है। फिर से पढ़िए, 4 बातें उनको लिख करके दे दी गई, परंतु उन्हें लिख भेजे कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहें। 29 पद को पढ़िए। 29 कि तुम मूर्तों पर बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला हो। आमीन। सब बोलिए आमीन। आमीन। तुम्हारा क्या होगा? भला होगा। और बहुत सारा नियम कायदे नए नियम में नहीं बताया गया। 4 बातें जो मनुष्य को करना चाहिए और 4 बातें मनुष्य को नहीं करना चाहिए, विश्वासी के लिए, कनिष्ठ के लिए। आमीन। फिर से हमको गलत शिक्षा देने जब जो लोग आए, इस बात को फिर से एक बार पढ़ने के मुझे कहां से बचना है। व्यक्ति सब जगह से बोलता है, अरे तुम झूठ नहीं बोल देना और तुम इसको धोखा नहीं देना, सारी शिक्षा देते, लेकिन बाइबल के अंदर हमको जो शिक्षा मेन थी उसमें हम फंसे रह जाते हैं। फिर हम सोचते सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ,
फिर भी मेरी जिंदगी में परमेश्वर का उद्देश्य पूरा क्यों नहीं, मेरे पास शांति क्यों नहीं, मेरे पास आनंद क्यों नहीं, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं कर रहा? ये चीजें प्रभु की उपस्थिति से अलग करती है। ठीक है, 4 बातें जो आपकी जिंदगी में होना ही चाहिए, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। 4 बातें आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसको करने के लिए तीसरी बात मैंने क्या, पहला मैंने क्या बोला था, एक बात देखेंगे क्या करना चाहिए, दूसरी बात हमने क्या देखा, नहीं करना चाहिए, तीसरी बात हम कैसे करें। इस सेवा पाई को या इस जिंदगी को जीने के लिए आप अपने आप में योग्य नहीं। एक व्यक्ति अपने डिसीजन को लेकर के कुछ दिन प्रभु के साथ चल सकता है। कितने दिन? 1 साल, 2 साल या 3 साल। उसके बाद क्या होगा? वापस परंपराओं की ओर जाएंगे। इनका साथ ऐसी हुआ, इसको क्यों दोबारा सिखाना पड़ रहा है? क्योंकि फिर से वही जाने लगे। गलाती के पत्री में लिखा है स्टार्टिंग कैसे किए? आत्मा से, और अब जा फिनिश कहाँ कर रहे हैं? शरीर। उनको लिखा है निर्बुद्धि गलतियों। इसका मतलब है अपनी शुरुआत तो सही की है। तो जब हम अपने खुद के निर्णय से चलते हैं, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल चल पाते, मुझे करनी है, मुझे ऐसा करनी है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे आराधना करनी है, मुझे संगति में जाना है, 1 साल 2 साल, लेकिन उसके बाद फिर से परंपराएं, संसार की शिक्षा, झूठी बातें हमको फिर से पकड़ के कहाँ लेके जाने की कोशिश करेंगे? प्रभु से। और हमको पता भी नहीं चल पाएगा। इसीलिए प्रेरितों क्या, प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय, पहले अध्याय का 8 पद को पढ़े। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, हाँ, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। जीवन के आखिरी श्वास तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन सकते हैं सिर्फ एक चीज के द्वारा। क्या है? पवित्र आत्मा की सहायता से। आप अपनी जिंदगी में कुछ निर्णय लेकर के, अब मैं ये पाप नहीं करूंगा प्रभु, हो सकता है एक दिन बच जाएंगे, और दूसरे दिन भी आप डिसीजन लेंगे, तीसरे दिन भी, तो भी शैतान द्वार पे खड़ा है, तो भी पाप कहाँ खड़ा है? द्वार पे खड़ा है। जैसे मौका मिलेगा वो आपके साथ कुश्ती लड़ेगा। पर यदि आप पवित्र आत्मा की सहायता से जिंदगी जी रहे हैं, आप जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया, आप जयवंत हो, क्योंकि आपकी सामर्थ कम है, आपकी सामर्थ सीमित है, और इसीलिए लिखा जब पवित्र आत्मा आएगा तो स्वर्गीय सहायता आपको मिलेगी, स्वर्गीय सामर्थ आपको मिलेगी, और आप जयवंत होते जाएंगे। और इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता आपको प्रतिदिन है। आमेन, आमेन। पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना आपको बहुत ही जरूरी है। लिखा है पृथ्वी के छोर तक, इवन जीवन के आखिरी श्वास तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगी। हालेलुया। उसके बगैर नहीं। बाइबल में लिखा 3.5 साल और पतरस यीशु के साथ चल रहे थे, वचन पढ़ के ना, वचन है ना, यीशु मसीह कौन है? वचन देहधारी हुआ, यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे। कितने साल? 3.5 साल। 3.5 साल में क्या किया? दुष्ट आत्मा को निकाले और बीमारों को चंगा किया, और सुसमाचार को सिर्फ 3.5 साल। जब यीशु को पकड़ कर लेके गए तो आप क्या बोला उसको? मैं यीशु को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसके पास केवल वचन था। क्या नहीं था? पवित्र। सो एक व्यक्ति किसी चीज के साथ डिसीजन लेके कुछ समय तो चल सकता है। हाँ, मुझे वचन का ज्ञान है, हाँ मैं तो वचन पढ़ूंगा, ये भी मालूम, और बहुत हम इंकरेज भी कर सकते लोग। कितने साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3.5 साल। फिर क्या हुआ? तुरंत एक लड़की ने आके ऐसा कहा, तू भी तो यीशु के साथ? नहीं, मैं नहीं जानता तू क्या बोल रहे हैं, मैं वो नहीं हूं। शैतान कितने जल्दी, बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने ऐसे बोला, पतरस ज्यादा उतावला मत हो, शैतान ने तुमको मांग लिया है, गेहूं की नहीं फटक दी, मैंने प्रार्थना की। किसने? यीशु मसीह। कौन प्रार्थना करता आपके लिए? हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, दुनिया में कोई करे ना करे, यीशु ने आपके लिए जान दिया है, उसको आपके लिए आज्ञा दिया है, उसको पूरा करने के लिए शक्ति वो दे सकता है। आमेन। उसने बोला मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, जब तू फिरे तो तू अपने भाइयों को संभाल दे। हालेलुया। मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आमेन। यीशु ने आपके लिए प्रार्थना किया है। आज पिता के दाहिनी ओर बैठे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप फिर से विश्वास में दृढ़ हो जाएं। हालेलुया। तो बिना पवित्र आत्मा की सहायता के मुश्किल है। कुछ दिन हम चल सकते हैं, कुछ साल हम चल सकते हैं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल नहीं चल सकते। लेकिन लिखा है दूसरे अध्याय में, जैसे ही पवित्र आत्मा आया
यही पतरस है। हजारों की भीड़ में घोषणा करने लगा यीशु मसीह ही प्रभु है, वो ही पापों को क्षमा करता है। पुराने नियम से रहस्य निकाल निकाल के बताने लगे। क्यों? आप पवित्र आत्मा उसके साथ। हालेलुया। जो एक व्यक्ति अपनी खुद की ताकत से कुछ समय डिसीजन लेके एक अच्छा जीवन, मैं अपने नैतिक जीवन जीता हूँ, मैं प्रभु के लिए जीता हूँ, कुछ समय अगर अपनी ताकत से कुछ हो जाता तो हमको पवित्र आत्मा की बात यीशु मसीह कभी भी नहीं कहा। एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की कितनी ही आवश्यकता है, जितनी डेली हमको पानी और खाने की, जितनी आवश्यकता हमको ऑक्सीजन की, पल पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमको कैसे, वो कैसे मिल जाता है? दूसरे अध्याय को निकालें। प्रेरित 2 अध्याय। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। प्रेरित 2 अध्याय का प्रथम पद से पढ़ें। जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। उसका मतलब है हमेशा प्रभु की उपस्थिति में रहना। ये लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान में जाने के बाद ये एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कुछ नहीं हो रहा, इतना प्रार्थना कर रहे हैं, इतना आराधना कर रहे हैं, ये हिल क्यों नहीं रहा है, ये पवित्र आत्मा हमारे पर आ क्यों नहीं रहा है, और मैं उसका अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे? 10वें दिन, पेंतीकोस्त के दिन इसका मतलब स्वर्ग यीशु मसीह के जाने के 10 दिन के बाद। उसका स्टडी बाद में करना, अभी मत करिए, अभी समझिए बस। जब आप प्रभु की उपस्थिति में ठहरने लग जाते हैं, आप आत्मा से भरते हैं। भरने वाला कौन है? परमेश्वर। यूहन्ना ने स्पष्ट कहा, मैं तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन यीशु तुम्हें कैसे देगा? पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। प्रेरित जब हाथ रखते थे, प्रेरित नहीं, कौन देता था? प्रभु यीशु मसीह देता है। आमीन। तो इसकी बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। बाइबल में लिखा है एक जगह इकट्ठे होकर के क्या कर रहे हैं? मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इकट्ठे हो, आप व्यक्तिगत रूप से भी करोगे तो भी पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा। आमीन। मैंने अपनी जिंदगी में इकट्ठे में भी पवित्र आत्मा से भरा और व्यक्तिगत में भी पवित्र आत्मा से भरा। उसमें परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। आप चलते हुए अचानक से पवित्र आत्मा से भर जाएंगे यदि आपके अंदर जिज्ञासा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए। हालेलुया। आज आप अगर विश्वास करते हैं, आज ही आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आमीन। रिसीवर आपके पास है, हृदय आपके पास है, रिसीवर वहां नहीं, सैटेलाइट ऊपर है, रिसीवर मनुष्य के पास दिया गया, टीवी का दिया है, चाहे कुछ भी हो। रिसीवर अगर सही नहीं है तो सैटेलाइट में कोई गलती नहीं, वहां से बराबर किरणें आ रही। वैसे पवित्र आत्मा का कनेक्शन परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहता है। आपके अंदर रिसीव करने की क्षमता होना चाहिए, और रिसीव करने के लिए आपने यीशु को स्वीकार किया, पापों की क्षमा बपतिस्मा को लिया है, आप परमेश्वर के वचन को भी स्वीकार कीजिए। ठीक है, जिन्होंने ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से भरे, और वे शिक्षा पाने, संगति करने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन हो गए, जिसमें ये 10 दिन तक क्या कर रहे हैं? लवलीन। प्रार्थना में क्या है? नहीं प्रभु बस मुझे आत्मा से भर दीजिए, हमें पवित्र आत्मा चाहिए, प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। प्रेरित 1:4 में लिखा है, जब तक पवित्र आत्मा ना ठहरे रहना, हम ठहरे रहेंगे। और जैसे पवित्र आत्मा से भरे, पृथ्वी के छोर तक भी प्रभु के गवाह बने। हालेलुया। वो सामर्थ हम में जाती, फिर हम हर एक कार्य परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में करने लगे, पर एक दिन नहीं, रोज। हालेलुया। हाँ, तो क्या हुआ? और आगे पढ़िए। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, हाँ। और उससे सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। कौन बोल रहे हैं ये प्रेरित बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा शब्द देता है, हमें बोलना पड़ता है। पवित्र आत्मा भविष्यवाणी देता है, बोलना हमें पड़ता है। क्या ये सच्चाई है? यिर्मयाह से क्या कहा? मैंने तुझे राष्ट्र का भविष्यवक्ता नियुक्त किया, बनाने और बिगाड़ने तेरे हाथ में, इसका बोलना और ना बोलना। हालेलुया। हालेलुया। मैंने प्रार्थना करने वाली आत्मा तुझे दे दिया है, प्रार्थना करना या ना करना। हालेलुया। पूरा प्रकाशन दिया। बाइबल में लिखा, जैसे ही पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए शब्द दिए और वे बोलने लगे, और हर एक शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा था, और हर एक सुनने वाले समझ रहे थे कि ये परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की चर्चा कर रहे हैं।
वे उनकी भाषा में। कारण ये था कि वहाँ कई प्रकार की भाषा के आज ऐसा होगा ट्रांसलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। ट्रांसलेशन की आवश्यकता मैसेज बताने के लिए, प्रार्थना के लिए नहीं, आत्मा से भरने के लिए आपको भाषा की जरूरत नहीं। हालेलुया। उन्होंने 3 बात वहां पे सुनते। पहला, एक सनसनाहट किसी आंधी आई। दूसरा, और उससे सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई। और उनको कुछ दिखाई भी, उन्होंने कुछ सुना है और कुछ देखा भी है। पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ? देखा है, सुना है, और जब पवित्र आत्मा ने शब्द दिए तो कुछ उन्होंने अनुभव भी किया है। तब चौथी बार उन्होंने बोला है। हालेलुया। हालेलुया। कई बार सोच कुछ नहीं हो रहा, गुदगुदी करने की जरूरत नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो शुरुआत में नहीं बोलता, और एक दिन बोलता है, फिर स्पष्ट बोलता है, फिर फर्राटे से बोलता है, और फिर वो बोलता है, फिर उसको कोई चुप नहीं कर पाता। वैसे ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाता है और हम उसका अनुभव भी करते हैं और होने लग जाता है, कुछ कुछ होता है, पर दिमाग कहता है भी नहीं। दिमाग क्या कहता है? बात अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूं। आप प्रिपेयर नहीं, आपको प्रिपेयर करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध किया है, आपके पापों को क्षमा किया है, आपको इस योग्य केपेबल बना दिया है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा रहे। ये आज नहीं, जगत की उत्पत्ति से पहले जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, वो उनके अंदर रह के जीना चाहता। हालेलुया। पर उसके पहले शैतान ने उनको भ्रष्ट कर दिया। लेकिन 2000 साल पहले फिर प्रभु यीशु मसीह आया, हमें पवित्र किया ताकि फिर से पवित्र आत्मा हमें रह के चले फिर अपने कार्य को करे, जीवन हमसे बोले। ठीक है, बोलने वाले तुम नहीं हो। यीशु मसीह ने क्या बोला? बोलने वाले तुम नहीं हो। कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा बोलेगा। जब आप पवित्र आत्मा को अपने हाथ सौंप देंगे अपने जीवन को, वो आप में से, चाहे वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे पृथ्वी की कोई भी लैंग्वेज हो, और चाहे वो स्वर्गीय लैंग्वेज हो। कई लोग अपने शब्दों से लोगों को काट डालते हैं, और कई लोग अपने शब्दों से लोगों को चंगा कर देते हैं। ये आपकी भाषा की बात है, लेकिन स्वर की भाषा कभी गलत नहीं होती। सब बोलिए आमीन। आमीन। और उसी से आपको सबको भर जाना है। आमीन। पेंतीकोस्त के दिन कोई भविष्यवाणी नहीं हुई है। पेंतीकोस्त के दिन कोई आश्चर्यकर्म नहीं हुआ है। पेंतीकोस्त के दिन कोई बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन क्या हुई? अद्भुत बात कि सनसनाहट किसी आंधी को उन्होंने सुना और आगे के समान जीभ फटती हुई देखा, और पवित्र आत्मा का अपनी जिंदगी में अनुभव किया, और वे कुछ बोले। सब कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ अनुभव होता है, कुछ बोलते हैं। वो है पवित्र आत्मा का काम। नेचुरल व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार, संसार का व्यक्ति इस बात को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उतने ही जितने लोग आत्मा के लिए तैयार थे, उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, और हजारों की भीड़ थी, किसी ने देखा सब कुछ हो रहा है, सनसनाहट। हालेलुया। आज किसी बातों को भी देखा, तो एक संसारिक व्यक्ति बातों को सिर्फ देख सकता है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाएगा। लेकिन आत्मिक जन के लिए करेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पहले शब्दों से, जब पवित्र आत्मा आता है तब परिवर्तन आता है, शब्दों में, एक्शन में, कार्य में, विचारों में। आमीन। और प्रभु की उपस्थिति अभी हमारे मध्य में है। हालेलुया। हर एक जन को प्रभु का आत्मा स्पर्श भी कर रहा है। आमीन। आमीन। और आपके अंदर कुछ होने भी लग गया है। आमीन। मैं अगर महसूस कर रहा हूं तो आप भी है। हालेलुया। हालेलुया। बट आगे स्टेप लेना वो आपके हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। अनुभव होने लगे, प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है, उसका वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता, उसकी ओर से आए हुए हर एक वचन और बहुत सारे। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कुछ सुना, हालेलुया, कुछ देखा, कुछ अंदर अनुभव हुआ, और वो कुछ बोलने लगे, कुछ मालूम। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कुछ सुना, देखा, महसूस किया, और जो पवित्र आत्मा ने उन्हें शब्द दिए, वे क्या करें? अगर नहीं बोले तो हमारी
लूका रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में जाकर के हम प्रार्थना की ओर जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, उसको पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। 5 पद से पढ़ो। और उसने उनसे कहा, धन्यवाद तुम में से यीशु। कौन है कि उसका एक मित्र हो हाँ। और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे Thank you, कहे Father. कि ये मित्र तुझे 3 रोटियां दे, धन्यवाद क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे साथ बिछोने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उत्तर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर, हालेलुया, हालेलुया। आधी रात को इच्छा नहीं है फिर भी मांग रहे हैं, लज्जा छोड़कर। एक मित्र है और एक अपने मित्र के लिए और एक मित्र से कुछ मांग रहे हैं। रात का आधा समय है जब सो गए, वो बोल रहा है मैं दे सकता, लेकिन फिर भी उसके लज्जा छोड़ के मांगने के कारण। एक उदाहरण, सेकंड आगे बढ़िए, 10 11 तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, तुम में से ऐसा कौन कौन पिता होगा, हाँ, कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, पुत्र आप क्या है, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आज की सुबह, आज के दिन आपको मांगना है, पवित्र आत्मा से भर जाना है, कुछ सुनना है, कुछ देखना है, कुछ अनुभव करना है, बोल के जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई भी खाली जाना नहीं चाहिए। मैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से सब पवित्र आत्मा से भर जाए। पुत्र रोटी मांगे, हाँ, तो उसे पत्थर दे, ले पत्थर खा, ऐसा कभी भी नहीं बोलते। हाँ हाँ, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे। सांप दुष्ट आत्मा को दर्शाता है, दुष्ट आत्मा को तेरे अंदर डाल देता हूँ, ऐसा बोले। हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु याद रखें, आपके पास जो कुछ भी मन में प्रभु डालता है उसको बोल के चाहिए। आमीन। आमीन। कोई भी शांत मत रहे। लिखा है वे लोग एक जगह इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में लिखा है, वो प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा ने उनको देखने के लिए, सुनने के लिए, अनुभव करने के लिए और बोलने के लिए शक्ति दी। आमीन। और लिखा है कोई शक नहीं, इस वचन को अगर आप समझ गए, कोई शक नहीं। रोटी मांगे पत्थर नहीं मिलेगा, मछली मांगे तो आपको दुष्ट आत्मा नहीं दिया जाएगा। हाँ, और या अंडे मांगे तो उसे बिच्छू दे। हाँ, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दे। याद रखिए, अगर आज आप मांग रहे हैं, आपके अंदर कोई गलत शब्द नहीं आएगा, कोई गलत भविष्यवाणी नहीं, कोई गलत दर्शन नहीं आएगा, कोई गलत विचार नहीं आएगा। आइए आंखों को बंद कर अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं।